पथरा जाती है माँ बाप संग अपनों की आंखें। सामने होता है जब अपनों का लहूलुहान चेहरा। शब्द नहीं होते जुबां पर, दिन में छा जाता है अंधेरा। क्या कहें, किससे कहें, कहां जाकर रोएं दुखड़ा। जिस पर था नाज, जो था अरमान, वही साथ छोड़ गया। अब तो केवल बहती रहती है आंखों से अविरल अश्रुधारा। ये चंद लाइनें उन तमाम हादसों को खुद में समाये हुए हैं जो अक्सर सुनने और देखने में आते हैं, जिसकी वजह से माता पिता के साथ ही परिजनों का हाल बेहाल हो जाता है। अपने किसी आंख के तारे को कोई लाश की तरह नहीं देखना चाहता, लेकिन कभी खुद की तो कभी दूसरों की मौज मस्ती और लापरवाही का दुष्परिणाम भुगतना पड़ जाता है। जी हां, आज एशियन न्यूज रफ्तार के कहर को रेखांकित कर देश, प्रदेश और समाज को सतर्क करने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। एशियन न्यूज की बिग स्टोरी में आज हमारा विषय रफ्तार है। ऐसी रफ्तार जिसकी मंजिल अक्सर मातम में तब्दील हो जाती है, अपनों की आंखों में हमेशा के लिए आंसू दे जाती है, जीवन भर सलाने वाला दर्द जिसे चाहकर भी खुद को अलग कर पाना बस की बात नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? जबकि उदाहरण एक नहीं बल्कि भरे पड़े हैं। आपके और हमारे किसी करीबी को भी उस दौर से गुजरना पड़ा होगा जिस बारे में सही मायने में हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। बावजूद इसके भी सुविधा को मस्ती का सामान समझने की जिस गलती को बार बार दोहराया जाता है, किस घड़ी वही मस्ती मातम में तब्दील हो जाएगी, वक्त समझने का मौका भी नहीं देता। देखिए इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। दुर्घटना से देर भली। जी हाँ, आपने सही सुना। ये स्लोगन इसलिए भी चर्चित हुआ था ताकि आपको सचेत और सुरक्षित किया जा सके। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए सुविधाएं तो दे दी है, लेकिन उसी प्रकार से सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहनों की तादाद बढ़ गई है। आलम यह है कि हर दिन सड़कें लहूलुहान हो रही है और लोग कभी अपनी परेशानी से या फिर कभी अपने तरीके से और कभी दूसरों के लापरवाही से मुश्किलों में पड़ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान ये दीजिए कि जब आप सड़कों पर निकलें तो दूसरी के परेशानी का सबब ना बने और खुद सुरक्षित घर पहुंचें और दूसरों को सुरक्षित घर पहुंचने दें। तो एशियन न्यूज़ के बिग स्टोरी में आपको इसीलिए आज सचेत करने के लिए, आपको सजग करने के लिए ये स्टोरी की जा रही है ताकि आप सुरक्षित घर तक पहुंचे। देखिए एशियन न्यूज़ का यह बिग स्टोरी। रफ्तार हमेशा से कहर ही बरपाते आया है। किसी भी सफर में अपनी सीमा को लांघने की गलती जिस किसी ने भी की है, या तो अकाल मौत के आगोश में समा गया या फिर मौत से भी बदतर हाल में अस्पताल के बिस्तर का होकर रह गया। यह भी सच है कि हर बार गलती अपनी ही हो यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे जिस किसी भी वजह से मुश्किल का दौर आया है, उसकी वजह भी वही रफ्तार ही रही है। इसका सीधा पर्याय यह है कि किसी भी लापरवाही या मौज मस्ती की वजह से उसके खुद की जान पर तो बनाती है, साथ ही वह दूसरों की मुसीबत का भी कारण बन जाता है। देखिए, एक तो सबसे पहले जो आजकल के युवा वर्ग के लोग जो बाइक चलाते ठीक है, बाइक के साथ साथ जो इनके साइलेंसर की आवाज़ जो रहती है, कुछ अभी इस टाइप के मॉडिफाई करके साइलेंसर की जो आवाज़ निकालते हैं, जो वो फटाके टाइप के फोड़ते हैं, तो सामने जो गाड़ी चलती रहती है वो तो घबरा के बिल्कुल गिरने के कगार पे हो जाता है। कई बार इस तरह की दुर्घटना हुई है। कई बार क्या होता है, कई बाइकर आवारा लड़के कहूँगा, असामाजिक तत्व कहूँगा, जो गाड़ी चलाते चलाते जो लेग का स्टैंड को नीचे करते हैं, जिससे सड़क पे चिंगारी उठती है और सड़क भी क्षति होता है, उससे वो बाइकर भी गिर सकते हैं। आगे पीछे जो गाड़ी चलाते हैं, हो सकता है कि वो भी घबराहट की वजह से वो भी गिर जाए। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों के ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारी सड़क भी सुरक्षित रहे और व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। और
कुछ जो बाइकर्स हैं, कुछ जो फोर व्हीलर हैं, इनके एक स्पीड लिमिटेड होनी चाहिए, जिस हिसाब से वो अनलिमिटेड स्पीड फ्री देख करके चलाते हैं। इस पर थोड़ी सी नकल कसनी चाहिए शासन प्रशासन को। उनके लिए मुहिम यही छोड़नी चाहिए कि एक तो हम गांधीगिरी के तरीके से इन्हें समझा सकते हैं और एक प्रशासन की कठोरता की वजह से समझा सकते हैं, जिससे ये समझ जाए। उसे उस तरीके से समझाना चाहिए जिससे रोड भी सुरक्षित रहे और व्यक्ति भी सुरक्षित रहे और क्षति ना पहुंचे किसी को भी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़क हादसों की पड़ताल में इस तथ्य की सच्चाई सामने आई है, जहां अधिकांश युवाओं की मौत का जिम्मेदार केवल रफ्तार बना है। घर से निकलते वक्त जो अपने परिजनों को जल्दी लौटकर आने का भरोसा देकर निकलते हैं, दोस्तों के साथ आने पर या फिर सड़क पर लड़कियों को देखते ही मनचलों की तरह हरकत करने पर उतारू हो जाते हैं। लो से हाई स्पीड, अचानक ब्रेक मारना, फिर लो से हाई और हाई से लो करते हुए भीड़ भरी सड़कों पर जिस तरह से स्टंटबाजी का नमूना दिखाते हैं, उनके खुद के लिए तो घातक होता ही है, अन्य लोगों के लिए कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। बुजुर्ग, महिलाएं, परिवार समेत चलने वाले लोग और युवतियां ऐसे लोगों की वजह से हड़बड़ाहट में गिर जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे दर्दनाक भी साबित हो जाते हैं। अगर ये लोग परेशानियों को समझ जाएं तो मेरे ख्याल से हमारी जो साइकिलिंग है, साइकिल वालों की, साइकिल राइडर्स के, पर्यावरण के जो काम कर रहे हैं उनको और जो पर्यावरण संरक्षण के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधी से ज़्यादा साइकिलिंग जो पेरेंट्स होते हैं वो इसलिए भी नहीं करने देते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा कारण है, अगर मैं रात की बात करूं तो रात में सब लोग अपर में गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण से अगर कोई चश्मा भी पहना है तो उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है, गाड़ी सामने वाले की दिखती नहीं है और वो लोग भी अपर में रहते हैं तो साइकिल नहीं दिखती है। हम लोग चूँकि साइकिल चलाते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं गाड़ी आ कहाँ से रही है, क्योंकि हमको केवल लाइट दिखाई देता है और सामने का रास्ता वो एकदम ब्लॉक हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो सामने अगर कोई पैदल चल रहा है या अंधेरा है तो भी हमको नहीं दिखाई देता, तो या तो हम उसको धक्का मारते हैं या पीछे वाली गाड़ी हमको धक्का मार देती है। दूसरी बात यह है कि जब साइकिलिंग वालों को देखते हैं या जब कोई साइकिल कर रहा होता है तो ये जितने भी कारें हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये साइकिल चला रहे हैं, और तो हमको एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे चलें, वो और उनसे कट मार करके चलते हैं। मैं केवल कार की बात नहीं कर रही हूँ, मोटरसाइकिल की बात कर रही हूँ। मोटरसाइकिल वाले भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये साइकिल वाले हैं तो इनकी स्पीड और हमारी स्पीड में अंतर होगा और हम देख करके चलाएं, इनको सेव करके चलाएं। ये न केवल अपने फिजिक के लिए बल्कि ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये अगर सबके मन में ये बात आ जाए, जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश को, अपने ज़िले को, अपने लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। एक पन दो काज हमारा होता है कि हम फिजिकल फिटनेस के लिए भी काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे इसमें हैं कि बाइकर्स ने साइकिल को टक्कर मारी और साइकिल वाला तो बच गया लेकिन बाइकर्स अपनी जान गंवा बैठा। तो जब ये सारी चीज़ें उनके पास जाएगी कि हेलमेट से क्या फ़ायदा होता है, और वो साइकिल वाला गिरा उसको कुछ नहीं हुआ और वो बाइक वाला गिरा उसका सिर फूट गया या फिर बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। मैं तो कहूँगी कि पुलिस प्रशासन ही रोक सकती है इसको, क्योंकि हम यदि नसीहत देंगे तो हमारा मजाक उड़ा के चले जाएंगे कि तुम तो साइकिल में हो। हाँ? आधे से ज़्यादा महिलाएं ना साइकिल इसी डर से नहीं चलाती कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए यदि पुलिस थोड़ा सा ध्यान दे अपने शहर में, हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करें तो और लोग आगे आएंगे इस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात बाइकर्स का, वही जो मैम ने बोली कि हेलमेट पहने, वो भी जैसे हम साइकिलिंग करते हैं और हेलमेट पहनते हैं, बाइक में भी वो हेलमेट पहने तो उनकी भी सुरक्षा और हमारी भी सुरक्षा, और ध्यान से गाड़ी चलाएं। अब आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन ही कर सकती है जो कर सकती है। तो एक दिन का नियम से नहीं होगा वो, मतलब हमेशा के लिए। मैं अर्पणा सिसोदिया। खुली सड़कों और हाईवे पर अक्सर स्टंटबाजी की खबरें सामने आती हैं। पुलिस कार्रवाई भी करती है, ऐसे मनचलों को परिजनों के सामने चिताया भी जाता है, लेकिन मस्तीखोर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बाइक ही नहीं, अब स्कूटी और कार में भी स्टंटबाजी का चलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है।
यह तो स्टंटबाजी की बात थी। अब आपको बताते हैं कि अनियंत्रित रफ्तार की वजह से देश भर में हादसों को लेकर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में साल 2022 में कुल 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 1,68,000 लोगों की मौत हो गई। साल 2022 में रोज 1,264 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 462 लोगों की मौत हो गई। हर घंटे के हिसाब से 53 सड़क दुर्घटनाएं, हर घंटे 19 लोगों की मौत हुई। 72.3% हादसे और 71.2% मौतें रफ्तार की वजह से हुई। ये आंकड़े बताती है कि ज्यादातर हादसे अनियंत्रित गाड़ियां और तेज रफ्तार के कारण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी सुरक्षित घर पहुंचिए, क्योंकि आपका कोई इंतजार कर रहा होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कई दशक 2 दशक पहले इतनी जो एक्सीडेंट है या दुर्घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन आज सुपर बाइक या फिर तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों के कारण ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही है। और आए दिन जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या दुर्घटनाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं वही सुपर बाइक और कहीं ना कहीं जो तेज चलने वाली गाड़ियां हैं उसके कारण हो रही है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इस पर शासन प्रशासन किस तरीके से नियंत्रण कर पाती है, शिकंजा कस पाती है। अभी जिन आंकड़ों की हमने बात की है, भले ही मौजूदा हालात में हमारा व्यक्तिगत सरोकार नहीं होगा और न ही कोई चाहेगा कि ऐसे दौर से गुजरने की नौबत भी आए, लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। होने वाला कोई हादसा संकेत नहीं देता। देश में बीते हादसों को लेकर जो अध्ययन सामने आए हैं, उसके मुताबिक सड़क हादसों और मौतों की संख्या में इजाफा होने के प्रमुख कारणों में से एक रफ्तार तो है ही। इसके अलावा छोटी उम्र में बच्चों को गाड़ी देकर उनकी वाहवाही करना भी एक बड़ी वजह है। बच्चे ऐसे में प्रोत्साहित होते हैं तो उतावलेपन में सुविधा को मस्ती और मजाक का सामान समझने की बड़ी भूल कर बैठते हैं, जो बाद में जीवन भर की सिस्करियों में तब्दील हो जाता है। देश में आज वो वक्त आ चुका है जहां गरीबी देश निकाला की स्थिति पर आ गई है। छोटे से गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के घर में भी अब मोटरसाइकिल और स्कूटर बतौर सदस्य शामिल हो चुके हैं। और फिर शहरों में तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास यदि बाइक, स्कूटर और कार है तो चौंकाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली हकीकत ये है कि देश में बच्चों के हाथ में गाड़ी देने का चलन बढ़ता जा रहा है, जो सड़क हादसों की दूसरी बड़ी वजह है। बच्चों की भीड़ में ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो दूसरों को डराकर मजा लेना चाहते हैं। भरी भीड़ में फर्राटे भरते हैं, स्टंट दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे में हादसे हो जाते हैं और परिस्थितियां गंभीर रूप धर लेती हैं। रोड सेफ्टी के लिए सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है। मेन बात तो सड़कों पे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आजकल के युवा आप खुद ही देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में आ ही रहा है। कभी कोई स्टंटबाजी कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को कुछ सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि आदमी मतलब इससे बच जाए। सबसे पहले तो फटाके फोड़ते तो ये साइलेंसर जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है उसको बंद करना चाहिए। उसके बाद ही सब होगा। अगर बिकेगा ही नहीं तो कहाँ से लोग लगाएंगे इसको। जैसे आप देखते हैं बुलेट हो गया और भी तरह तरह के स्पोर्ट्स बाइक है, तो उसमें ध्यान देना चाहिए सरकार को, बैन करना चाहिए सब चीज़ को। और हेलमेट तो लगभग सभी को लगाना चाहिए। भारत में सड़क हादसों की तीसरी बड़ी वजह नशाखोरी है। एक बड़ी हकीकत से आपको वाकिफ करा देते हैं कि छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नशाखोरी में शामिल हैं। सिगरेट, गुटखा या तंबाकू तो धीमा जहर की तरह है, तो शरीर को तिल तिल कर कमजोरी करते हैं। लेकिन भारत में शराब के अलावा गांजा, चरस, हेरोइन जैसी खतरनाक नशे के आदी लोगों की भरमार है। जो जितना संपन्न है, उनके घरों में नशे का शौक भी उतना ही चरम पर है। इसके अलावा महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियों का शौक भी ऐसे ही घरानों के बच्चों में पाया जाता है, जो सड़कों पर दिखावा करने से बाज नहीं आते। सड़क दुर्घटना जैसे बाइक जो है लिमिट में चलाना चाहिए, है ना, अपने कम स्पीड में चलाना चाहिए। उससे सड़क दुर्घटना और जो नशे का सेवन करते हैं उससे बचना चाहिए। इन सब से बचा जा सकता है सड़क दुर्घटनाओं से। वो तो यातायात के नियमों का है, साथ ही साथ बाइकर्स हैं उसके भी मतलब हर
कंडीशन में ज़रूरी रहता है। पानी, बरसात, धूप, छाँव, एक तो बाइक से ही नहीं हर तरफ से सुविधा मिलती है। हेलमेट को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा हेलमेट लगाकर ही चलना चाहिए। और जो बाइकर जो फर्राटेदार चलाते हैं उसके विरुद्ध यातायात पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तस्वीरों में नजर आने वाली भयावह तस्वीरें इस हकीकत की साक्षी हैं कि छत्तीसगढ़ की सड़कें हों या फिर मध्य प्रदेश की, चाहे देश की धड़कन कहलाने वाली दिल्ली हो, हादसों में सभी सड़कें लाल है। भारत भूमि जिन बच्चों को अन्न और जल देकर मजबूत बनता देखना चाहती है, वही धरती अपने मासूम बच्चों को अपनी ही छाती पर अकाल मौत के आगोश में समाते देखने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों? युवतियां भी गाड़ी चलाना जानती हैं, लेकिन न तो स्टंट करती हैं और न ही अपनी लापरवाही की वजह से दूसरों के लिए मुसीबत की वजह बनती हैं। युवक की इस छोटी सी सच्चाई को क्यों नहीं समझना चाहते, जबकि वे अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ा करते हैं। सही मायने में इस बात को सबसे पहले परिजनों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्हें सख्ती बरतने की आवश्यकता है, तो शासन और प्रशासन को यातायात नियमों के प्रति संजीदगी दिखाने की आवश्यकता है। सर, ऐसा तो होता रहता है। मेरे ख्याल से अगर जो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं उसका स्पीड नियंत्रण होना चाहिए और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो अच्छे से जाते हैं लेकिन सामने वाला शराबी रहता है या कोई बहुत ज़्यादा तेज़ आते रहता है गाड़ी, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से अनचाहे लोगों की जान भी चली जाती है। उन पे थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए मेरे ख्याल से। 1.5 दशक पहले तक सड़क हादसों के पीछे अक्सर शिकायत के तौर पर सड़कों का खराब होना सामने आता था, जबकि वर्तमान समय में देखा जाए तो गांव से लेकर शहर तक की सड़कें चमचमा रही हैं। इन खूबसूरत सड़कों को बनता हुआ देख इस बात की संतुष्टि मिलने लगी थी कि एक और जहां सहूलियत बढ़ जाएगी तो हादसों में कम से कम कमी तो आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि भारत में गंगा उल्टी बह रही है। WHO के मुताबिक 2010 से 2021 के बीच दुनिया के 108 देश ऐसे हैं जहां पर सड़क हादसों में 5% की कमी दर्ज की गई, जबकि भारत में इसी दौरान हादसों में 15% का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 44% दोपहिया वाहन चालक इसके शिकार हुए हैं, तो पैदल चलने वाले 19.5% लोग अकाल मौत के गाल में समा गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 1 दशक में भारतीय सड़कों पर शानदार काम हुआ है। विश्व में अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा दूसरा देश है जहां लंबी लंबी सड़कें हैं। सड़कें भी इतनी जबरदस्त जहां दोपहिया, 4 पहिया और भारी ट्रक ही नहीं बल्कि फाइटर जेट भी लैंड कराया जा सकता है। और राजस्थान का जालौर और उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसका परीक्षण भी हुआ है। इतनी अच्छी और सुरक्षित सड़कों के बावजूद हादसे हो रहे हैं तो समझा जा सकता है कि इसके पीछे वजह केवल लापरवाहियां ही है। गाड़ी चलाते समय सबसे पहले सीट बेल्ट मारनी चाहिए, उसके बाद साइड ग्लास दोनों में देखना चाहिए यहाँ प्रॉपर काम का है कि नहीं है, और गाड़ी चलाते समय फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर तो ये बच्चे जैसे गाड़ी चला रहे हैं उसकी वजह से गाय आ जाती है सामने, तो ये चीज़ का सब ध्यान रखना चाहिए अपने को। रात को गाय रोड में बैठी हैं, उसको नहीं ध्यान देता, कोई पी के गाड़ी चला रहे हैं तो उससे दुर्घटना होती है। सर, सबसे पहले बात तो जो बाइक चलाते हैं, जो फुल स्पीड में चलाते हैं, उसके ऊपर न विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। जैसे बाइक चलाते हैं तो हमेशा ना हेलमेट लेके चलना चाहिए, दाएं बाएं देख कर चलना चाहिए, यही चाहते हैं सभी। एक और चौंकाने वाली हकीकत से आपका परिचय कराते हैं कि देश में साल 2023 की स्थिति में कुल वाहनों की संख्या 36 करोड़ थी, जिसमें 7 करोड़ कारें, 21 करोड़ दोपहिया वाहन तो 8 करोड़ दूसरे वाहन शामिल हैं। वहीं एक और हकीकत ये है कि भारत में दुनिया के मुकाबले गाड़ियों की संख्या केवल 1% है, जबकि सड़क हादसों की तादाद 11% है। और इन तमाम हादसों और मौतों के पीछे की वजह फिर से वही निकलकर सामने आई है जिसकी चर्चा हम लगातार आज कर रहे हैं। आए दिन तो बाइकर्स और कार वाले एक तो फुल लाइट से चलाते हैं, इतनी लाइटें तेज आती है इनकी वाइट लाइट। एक तो पहले पुलिस प्रशासन को यहाँ छत्तीसगढ़ शासन को ये कि वाइट लाइट जो LED बल्ब लगा के रख रहे हैं वो तो उसको पहले उसको बैन करना चाहिए। इतनी तेज लाइट आती है, आंखों में कुछ दिखता नहीं है। और बाइकर्स जो यंग पीढ़ी है, जिनके नाबालिग भी हैं, जो भी कार चला रहे हैं, रूल्स कोई फॉलो करते नहीं हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं, 500 रुपये का चालान पटा के छूट जाते हैं, फिर वैसे ही चलाना, दूसरों की जान को जोखिम में डालना।
आए दिन का बाइकर्स हैं। अभी हमारे कुछ साइकिलिंग ग्रुप में VIP रोड पे ही 2-4 बाइकर्स आए, हमारे लेडीज साइकिलिस्ट थी, उनको कट मारते हुए, आवाज़ देते हुए, सीटी बजाते हुए साइकिल जा रहे हैं। तो उसका कोई रोक टोक नहीं है। कैमरे लगे हैं, मगर कैमरे काहे के लगे हैं कोई मतलब नहीं है। रोड क्रॉस करे उसके कैमरे लगे, बाकी के लिए कैमरे यूज़ नहीं हुए। आप आए दिन देखिए बाइकर्स कैसे चला रहे हैं। आप मरीन ड्राइव में अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे देखेंगे 1-8 घंटे में एक बाइकर्स फुल आवाज़ चलेगी, साइलेंसर फटा हुआ है। कुछ ऐसे छोटे मोटे नेता भी आए हुए हैं जो पुलिस सायरन, एम्बुलेंस सायरन लगा के कार को स्पीड चला रहे हैं। इसमें कोई रोक टोक है ही नहीं। आम पब्लिक को परेशान करना और गाड़ी चलाना। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, पेरेंट्स को भी ये कहूँगा, अपने नाबालिग छोटे बच्चों को गाड़ी न दें और सेफ चलवाएं, उसको अपने कंट्रोल में रखें। और प्रशासन को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको पालन करवाएं, तेजी करवाएं। खाली एक बार रैली करवाने से 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, वीक बनाने से कुछ नहीं होगा। इसको रेगुलर करें। रेगुलर करेंगे तो ये कुछ जागरूकता होगी, लोग डरेंगे। मैं कुछ आउट ऑफ कंट्री घूम के आया हूँ। बाई द वे मेरे आउट ऑफ कंट्री में इतने फॉलो किए जाते हैं, कोई रोड क्रॉस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो कहीं भी दीवार फांद के लोग आ रहे हैं। कहीं आम पब्लिक पैदल चलने वाले भी गलत है। आम लोगों पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करके आप रोड को फॉलो कीजिए, अपनी सेहत को बना के रखिए और पूरे शासन को भी सहयोग करें आप भी, ताकि लोग सेफ रहें और अपना बचाव रहे। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, इसका ध्यान दें लोग। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। साधन चाहे कोई सा भी हो, ये आवागमन को सुगम बनाने के लिए है, ना कि दूसरे के लिए आफत बनने की। तो आप जब भी सड़कों पर निकलें तो ये ध्यान जरूर रखें कि आपका यात्रा ये अंतिम यात्रा ना हो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। और एक बात आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि आप जो सफ़र कर रहे हैं, आप जो गाड़ियां चला रहे हैं, आवागमन के लिए साधन यूज़ कर रहे हैं, वो किसी के लिए ज़िंदगी लेने का सबब ना बने। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखें और कहीं ना कहीं आप यात्रा को सुरक्षित बनाएं। हमने इस बिग स्टोरी के माध्यम से आपको सचेत करने, सुरक्षित रहने का काम किया है। आगे आप यात्रा के समय इन बातों का ध्यान रखें कि आप किसी तरह से परेशानी का सबब ना बने, दूसरे के लिए और अपने लिए भी। आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो सड़कें लहूलुहान हो रही है उस पर कंट्रोल होता है और यात्रा सुरक्षित हो पाती है। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। यूं तो वक्त का इशारा आपसे इजाजत लेने का हो चुका है, लेकिन सवाल बड़ा है और मुंह बाएं खड़ा है। क्या भारत में इन सड़क हादसों पर क्या कभी विराम लग पाएगा? तो पहला जवाब तो नहीं ही आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली, इन सभी जगहों पर लोग ना तो नशे पर लगाम लगा सकते हैं, ना ही नशाखोरी के बाद गाड़ी चलाने से तौबा कर सकते हैं। लेकिन इस पर विराम लगाया जा सकता है यदि स्टंटबाजी न की जाए, यातायात नियमों का पालन करते हुए निर्धारित गति पर गाड़ी चलाई जाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग न की जाए, अनुशासन में रहें और संयमित तौर तरीकों का पालन करें। भारत हमेशा सीख देने वाले राष्ट्र के तौर पर नामजद रहा है। इस मामले में भी देश के लोग अपने राष्ट्र को उस शिखर तक पहुंचा सकते हैं जिसका ख्वाब पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन इच्छा शक्ति भारत से ज्यादा किसी के पास नहीं है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।